पीएसएल सीजन 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली फतह। आज के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 184 रन का हदफ 19वें ओवर्स में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास और शादाब खान ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया। समीर मिन्हास 82, शादाब खान 69 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पीएसएल में आज का दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे कराची किंग्स और रावलपिंडी के दरमियान होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जुम्मे के रोज ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत दे दी। हफ्ते में 4 दिन फिजिकल हाजिरी, जबकि जुम्मे को ऑनलाइन क्लासेस होंगी। फैसले का इतलाक पंजाब के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। ऑनलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार 41 अजला में वासा कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वासा पंजाब सीवरेज फ्लैट फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने सेवर मशीन, सेवर सकर मशीन और दीगर गाड़ियों का मुआयना किया। सीवरेज गाड़ियों की चाबी वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन के हवाले। पहले मरहले में रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और डेरा गाजी खान में सीवरेज गाड़ियां पहुंचेंगी। झेलम, गुजरात, ओकाड़ा, हाफजाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, ननकाना, झंग, साहिवाल को भी गाड़ियां मिल गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पूरे सूबे में वासा के कयाम का वादा पूरा कर दिया। जदीद तरीन सीवरेज मशीनरी की फराहमी का मकसद सैलाबी और बारिशी पानी से होने वाले नुकसान का अजाला है। हर जिला में बारिश की सूरत में वासा जदीद तरीन मशीनरी से फौरी रिस्पॉन्स करेगा। आवाम की सहूलत और आसानी हमारा नस्बुल ऐन है। मानसून से कबल तमाम शहरों में निकासियाब के इंतजामात का अहद पूरा किया। पंजाब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। सियालकोट, फैसलाबाद और रावलपिंडी के वेस्ट मैनेजमेंट सीईओज ओहदों से फारिग। मुल्तान, गुजरावाला और गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के सरबराहान का भी तबादला। डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ शाहिद नदीम को भी तब्दील कर दिया गया। नारोवाल में गुलाम सरवर को सुतरा पंजाब एजेंसी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सरगोदा में मोहम्मद अबू बकर एमडी सुतरा पंजाब का इजाफी चार्ज संभालेंगे। ओकाड़ा में अब्दुल जब्बार और चनियोट में वासिक अब्बास को भी इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। ग्रीन एनर्जी के फरोग और तवानाई की बचत के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। सूबाई वजीर तवानाई फैसल अयूब ने इंडोर्समेंट लेबल प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर का आवाम में तवानाई के मौसर इस्तेमाल से मुतालिक आगाही मुहिम चलाने का ऐलान। फैसल अयूब का कहना था, सार्फिन तवानाई की बचत के लिए तस्दीक शुदा स्टीकर वाली अशिया खरीदें। इंडोर्समेंट लेबल से बिजली के बिलों में नुमाया कमी आएगी। मौजूदा तवानाई बहरान में ये एक तारीखी इकदाम साबित होगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफातर को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला। डीजी एक्साइज ऑफिस और हरमसपुरा ऑफिस सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। मनसूबा 5 साल में मुकम्मल होगा। 17 मिलियन रुपए मंजूरी। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्टा का कहना है, सोलराइजेशन से सालाना 15 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्के है। जिला अस्पताल में बद इंतजामी बेनिकाब। महकमा सेहत ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे के बाद नाकिस कारकर्दगी पर जिम्मेदारों को फारिग करने का अमल शुरू। 4 एडिशनल और डिप्टी एमएस साहिबान को नाकिस कारकर्दगी पर जिला बदल कर दिया गया। एमरजेंसी फार्मेसी में अद्वियात गैर मुनज़्ज़म, बाहर से दवाएं लिखने का इंकशाफ। ओपीडी, एमरजेंसी और दीगर शोबों की सूरत हाल तशवीशनाक करार। डॉक्टर्स के कमरे बंद, मरीज ख्वार। हुकूमती तेल बचाने की कोशिशें नाकाम। ऑयल मार्केटिंग कंपनी से मार्च में तेल की सील में इजाफा। ज़राए के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से तेल की फरोख्त में मार्च में 13% इजाफा हुआ। ईद और हफ्तावार तातीलात में अवाम ने सफर बढ़ा दिया। मार्च में पेट्रोल की सेल फरवरी के मुकाबले में 8% बढ़ी। मार्च में एमओसी से पेट्रोल की सेल 6,70,000 टन रही।
हुकूमत की एनर्जी बचत पॉलिसी पीएफए में भी अखराजात कम करने के इकदाम, कम से कम वसाइल खर्च करके बेहतरीन नताइज पर फोकस। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था, वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में अखराजात में 5.7 बिलियन की बचत की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी में गैर ज़रूरी अखराजात मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए। गाड़ियों के इस्तेमाल, ईंधन और दीगर ऑपरेशनल अखराजात को कंट्रोल किया गया। चेकिंग का दायरा वसी, लैब टेस्टिंग मयार और कवानीन पर अमल बेहतर किया। 3,718 मुकदमात और 7,554 कारोबार बंद किए गए। पंजाब में घरों में रखे मकामी तोतों की ऑनलाइन लाइसेंसिंग का आगाज। रागानी दार, सलेटी और जामनी सर वाले तोतों के लिए लाइसेंस लेना लाजमी करार। तोतों के लाइसेंस के लिए 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज मुतारिफ। इनफरादी शौकिया मालकान, स्मॉल और लार्ज कॉटेज ब्रीडर्स के लिए अलग लाइसेंस होगा। लाइसेंस के हसूल के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ को हल्फनामा देना होगा। रजिस्टर्ड तोतों को महकमे की जानिब से मखसूस शनाख्ती कार्ड के रंग पहनाए जाएंगे। जंगली तोतों को पकड़कर घर में रखने या तब्दील करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। स्मोक तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में पीएचएस समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने अपनी रिपोर्ट्स पेश कर दी। पीएसएल हो रहा हर मूवमेंट में गाड़ियों को 1 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। गाड़ियों से फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही, इससे हम आंखें बंद नहीं कर सकते। गुज़िश्ता साल सबसे ज़्यादा आलूदगी पाकिस्तान में रही। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत ने आइंदा समाअत पर सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। लबनान कश्ती हादसे का केस, मुलजिम खुर्रम उस्मान की गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी अदम पैरवी पर मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार का लबनान कश्ती केस से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत अबूरी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर करे। इस्तदा। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने मुलजिम खुर्रम उस्मान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर विभाग की हुकूमत समेत दीगर से जवाब मांग लिया। आइंदा समाअत पर जवाब दाखिल किया जाए। 2 रुकनी बेंच की हिदायत। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एशियन चिल्ड्रन गेम्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले रेसलर हसन अली का इनामी रकम के लिए हाई कोर्ट से रुजू। रूस में होने वाले बेल्ट रेसलिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। 70 किलोग्राम कैटेगरी में 28 मुल्कों को हिराने के बाद पहले नंबर पर आया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड की रिपोर्ट की रोशनी में तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऑटिज़म डे पर खसूसी पैगाम। कहा, ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा अज़म है। लाहौर में बनने वाले स्कूल ऑफ ऑटिज़म की दुनिया भर में मिसाल नहीं मिलती। सूबा भर के 27 डिविजनल पब्लिक स्कूलों में भी ऑटिज़म सेंटर कायम किए गए हैं। आज का दिन ऑटिज़म का शिकार उन तमाम बच्चों का दिन है जो इस दुनिया से मुख्तलिफ नहीं, बस इस दुनिया को अपने अंदाज से देखते हैं। आज का दिन उनकी उस हसीन दुनिया का दिन है जिसको हम अभी तक समझ नहीं सके। आज का दिन उन तमाम माँओं को खराजे तहसीन पेश करने का दिन है जिन्होंने अपने ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर रखी हैं। आज का दिन ऑटिज़म का शिकार उन तमाम बच्चों का दिन है जो इस दुनिया को अपने अंदाज से देखते हैं। आज का दिन उनकी वो हसीन दुनिया का दिन है जिसको हम अभी तक समझ नहीं सके। सूबाई मामले खसूसी सानिया आशिक का ऑटिज़म डे पर पैगाम। मज़ीद कहा, ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, ये एक तर्ज़े वजूद है। हमारा अज़्म है हम अपनी दुनिया को ऐसा बनाएं जिसमें उनके एहसासात और जज्बात को समझा जा सके।